जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने दावोस समिट में वैश्विक नेताओं समेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण, राज्य एवं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों और अरावली प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने दावोस समिट में वैश्विक नेताओं समेत अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड बस एक बर्फ का टुकड़ा है, अमेरिका सेना उतारे बिना भी इस पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल नहीं तलाश रहा है। उधर राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की खबर को प्रकाशित किया है। साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम से निपटने के लिए सरकार अब किल स्विच का सिस्टम लाने की तैयारी में है। इस पर केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी विचार कर रही है। इसमें किसी भी बैंकिंग धोखाधड़ी की आशंका पर उपभोक्ता किल स्विच दबा देगा तो उसके सभी अकाउंट से बैंकिंग ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद उसके खाते के पैसे कोई दूसरे खाते में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। समाचार जगत ने राज्य एवं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक विस्तार दिया गया है। पंजाब केसरी ने अरावली प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की खबर को प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई में कहा गया कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इसलिए वह अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित करेगा। ये समिति न्यायालय के निर्देशों एवं निगरानी में कार्य करेगी। दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत ने राज्यपाल द्वारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं होने पर बंद करने के बयान को प्रकाशित किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार करो नहीं तो बंद करो की नीति पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं दैनिक नवज्योति ने सुनीता विलियम्स के नासा से रिटायर होने की खबर को प्रकाशित किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्त हो गई हैं। ये उनके एक अत्यंत सफल मानव अंतरिक्ष उड़ान करियर का अंत है। नासा ने बताया कि उनकी सेवानिवृत्ति 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई है। तो इसी के साथ ये थी अखबारों की सुर्खियां जो अखबारों के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई।